न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे हीरे की और बात करेंगे उस जमीन की जो हीरे उगलती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 384 किलोमीटर दूर पन्ना में हीरों की बम्पर नीलामी हुई। इस नीलामी में करोड़ों रुपए की कीमत के सैकड़ों कैरेट हीरे नीलाम किए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारे के सारे हीरे पन्ना की खदानों से निकल आए हैं। पन्ना की धरती में हीरों का भंडार छिपा है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि पन्ना में कोई भी आम आदमी, कोई भी आम व्यक्ति महज 700 रुपए में जमीन का पट्टा लेकर पूरा दिन उस जमीन की खुदाई कर हीरों की तलाश कर सकता है। आगे फिर पट्टा लेने वाले की कुदाल है और किस्मत का कमाल। नहीं है, नीचे ट्रक लगा वो और आगे बढ़ा के अच्छा लगाओ। अरे ऊपर से लगा दो, ये चिपका ज्यादा है, टूट गया। एक चट्टान के नीचे निकल रहा है माल। अच्छा। उसमें 100% एक आदमी बोलता है मैं 200% लेके चल रहा हूँ। अच्छा। मिलेगा मुझे। अच्छा। जमीन कितने में मिल गई? 700 रुपये लगे हमको। 700 रुपये लगे। नहीं, भरोसा है हमको। मिलेगा। यही भरोसे से तो खोद रहा है। ये पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे दिन रात लगे, चाहे साल लग जाए। ये रहे, मिल गए। हीरे की पहचान है लड़के को। हाँ। ये मध्य प्रदेश का पन्ना है और इन लोगों के दिलों में हीरे की तमन्ना है। नहीं तो चांस तो पूरे हैं, लेकिन अब हाथ में तो ऊपर वाले के है। हीरा खान बादशाह तो हमारा मेन जो सोर्स या रिसोर्स रहा है तो वो हीरे ही रहे हैं। हीरा है सदा के लिए, लेकिन किस्मत सदा साथ होती नहीं। लिहाजा ले आइए 700 रुपए और आजमाइए कि आपकी किस्मत करोड़ों की है कि नहीं। मिट्टी की खुशबू के साथ अगर हीरा नजर आ जाए तो क्या बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज मैं आप सभी को हिंदुस्तान के उस हिस्से में लेकर आया हूं जहां की मिट्टी हीरा उगलती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि देश के इस अनमोल हिस्से में कहां-कहां कितना खजाना छिपा है और इस शहर एमपी अगर अजब है तो समझिए पन्ना अपने आप में सबसे गजब है। पेड़, पहाड़ और पानी की अकूत संपदा के साथ ही कुदरत ने पन्ना की जमीन को नायाब पत्थरों और रत्नों के ऐसे भंडार से भरा है कि दुनिया इसे हीरों का शहर पुकारती है। गुड न्यूज टुडे आज आपको लेकर आया है पन्ना की धरती पर, जहां केवल 700 रुपए में जमीन का पट्टा लेकर कोई भी हीरे की तलाश कर सकता है। अब हम आप सभी को पन्ना की उथली खदानों के बीच लेकर आए हैं। ये वही खदानें हैं जहां पर किसी को भी जमीन पट्टे पर मिल सकती है और पट्टे पर जमीन लेने के बाद वे उसमें खुदाई करवा सकते हैं, चाहे खुद भी करें या फिर इस तरह से जैसे मजदूर अभी काम कर रहे हैं उस तरह से भी वे खुदाई करवा सकते हैं। और ज़मीन लेने वाला अगर लकी हुआ तो उसको हीरे
मिल जाएंगे। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर अभी? 3। अच्छा, 3 दिन से आप खुदाई कर रहे हो यहाँ पर? अच्छा, तो क्या लग रहा है, हीरे मिलेंगे कि नहीं? हाँ मिलेंगे। मिलेंगे? हाँ पक्का? पक्का। आशीर्वाद लिया है? हाँ भगवान का आशीर्वाद लिया है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कितने आप कितना उम्मीद लग रहा है, कितनी खुदाई करनी पड़ेगी उसके बाद हीरे मिल जाएंगे? तो अब जा नहीं पता सही अब कितनी 10-15 दिन आपको बड़ा अंदाजा है? 15 दिन करने पड़ेगा, इसमें हमें मिट्टी फेंकने पड़ेगी, फिर धोएंगे इसको निकाल के, अच्छा, तब हमको हीरा मिलेगा। अच्छा, तो आप मालिक हैं इसके? हाँ हम मालिक हैं इसके। खुदाई खुद ही कर रहे हैं? हाँ। काहे, भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है हमको। हाँ। हाँ मिलेगा। अच्छा। यही भरोसे से तो खुद रहे, भगवान का नाम लेके। कितने लोग खुदाई कर रहे हैं आपके? हम अभी तो 3 लोग हैं। अभी 3 लोग हैं? हाँ। 3 लोग मिलके आप खुदाई कर रहे हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। जमीन आपने पट्टे पर ली थी? हाँ पट्टे पे लिए थे। वो वहाँ से अथॉरिटी से? हाँ। अच्छा, कितने में मिल गई आपको जमीन? कितने में मिल गई? 700 रुपये लगे हमको। 700 रुपए लगे? अच्छा, तो हमारा आधार कार्ड फोटो लगती है तब हमको मिलता है। तो चलिए आप खुदाई करिए, क्या पता आपको आज ही मिल जाए हीरा। हाँ नहीं मिल सकता आज। खुदाई आप जारी रखिए। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर यहाँ पे है तो जो हो सकता है आप लकी हो, आपको आज ही मिल जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पन्ना से बाहर से भी आए हैं, मतलब दूसरे प्रदेश से, दूसरे जिलों से आए हुए हैं। आप बता रहे थे आप फतेहपुर से? मैं फतेहपुर से आया हूँ। अच्छा, किशनपुर से आए हुए हैं? फतेहपुर किशनपुर से। अच्छा अच्छा, तो आपकी खदानें यहाँ पर चल रही हैं? हाँ 3 खदानें हैं। 3 खदानें आपने हाँ ली हैं? लगातार। अच्छा, यहाँ पर 3 खदानें आपने हाँ। ली हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो है पहले मंदिर है, वहाँ पे आशीर्वाद लेना पड़ता है सुबह सुबह, तब जो है हीरे मिलते हैं, तभी मिलते हैं। हर दिन तो कोई जाता नहीं, लेकिन जो पन्ना में प्रॉपर रहते हैं वो हर दिन जाते आते रहते हैं। हाँ। हम तो कभी कभार हफ्ते 15 दिन में दर्शन के लिए तो जाते क्या लग रहा है, मिल जाएंगे? और 200% लगता है। 100% आदमी कहता है, मैं 200% की आशा में। 200% कह रहे हैं? हाँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? क्या है कि ऊपर आदमी कहता है कि खोदी है मिट्टी। हाँ। मैं यहाँ नीचे से लगवाया हूँ, ये किसी की खोदी नहीं है। ये किसी की खोदी नहीं है? ये चट्टान के नीचे निकल रहा है माल। अच्छा। उसमें 100% आदमी बोलता है, मैं 200% लेके चल रहा हूँ कि मिलेगा मुझे। अच्छा। हाँ। यहाँ पे पहली बार खुदाई हो रही है, इसलिए आपको लग रहा है 200% चांस है कि आपको 3 खदान मिलेगा। है, किसी खदान में तो मिलेगा पक्का। अच्छा, हो सकता है कि हर खदान में मिल जाए। प्रोसेस पता है आपको क्या क्या होता है? हाँ। अभी तक हमने आपको कुछ छोटी खदानें दिखाई, उथली खदानों की छोटी खदानें दिखाई, लेकिन अब हम जहां मौजूद हैं ये गहरी खदानें हैं। अब आप कहेंगे कि ये गहरी खदानें क्यों हैं उथली खदानों में, तो उसका एक मकसद, उसका एक मतलब है। ये गहरी इसलिए है क्योंकि इसमें पत्थर, ये जो आप देख रहे हैं, ये मिलते चले जा रहे हैं और चाल मिलती चली जा रही, जिसमें बिनाई होती है। तो जब तक ये पत्थर मिलते रहते हैं तब तक खुदाई होती रहती है और लोगों को ये उम्मीद रहती है और उनकी उम्मीद ये बरकरार रहती है कि उन्हें हीरे मिलेंगे, और इसी आस में वे खुदाई करते चले जाते हैं ताकि उनको हीरे मिल जाएं। तरीका सीधा है। पन्ना पहुंचते ही आपको तिकुरिया मोहल्ले में मौजूद हीरा कार्यालय जाना है, जहां मामूली कागजी कार्रवाई के बाद सिर्फ 700 रुपए की कीमत पर आपको जमीन के एक 8 बाई 8 फुट टुकड़े का पट्टा जारी किया जाएगा। पट्टा आप किसी भी दिन लें, लेकिन इसकी मियाद होती है जारी होने वाले साल की आखिरी तारीख, यानी 31 दिसंबर तक। पट्टा मिलने के साथ ही आप हीरों की खोज में अपनी जमीन पर खुदाई शुरू कर सकते हैं। आगे फिर आपकी कुदाल है और किस्मत का कमाल है। चांस तो पूरे हैं, लेकिन अब हाथ में तो ऊपर वाले के है। अपने हाथ में क्या है, केवल करना। वो ऊपर वाला कितना देता है वो हो जाने। इंसान का काम है कर्म करना, वो आप कर रहे हो बस। अच्छा, हाँ, तो ये तो एक तरह से जुआ ही है। बस जुआ ही है। खेल रहे हैं अभी, जुआ खेल रहे हैं। हाँ किस्मत चल गई तो बल्ले बल्ले। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें साहब ये धुलाई होके, हाँ खोद के फिर धुलाई होती है। हाँ।
फिर एक एक करके ऐसे 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 देखे जाते हैं अच्छा कि हीरा कहाँ पे है, हमारी किस्मत कहाँ जग रही। अच्छा। बस यही है, बस इसी में लगे तो पड़े। जो हीरे होते हैं असली असली, उसकी पहचान आप कैसे कर और पाते हैं? असली की भी ऐसी पहचान हो जाती है, उस पर तो निगाह ही नहीं टिकती, हाँ बहुत तेज होता है वो। हाँ। तो आप ये बिनाई का काम करते हैं? बस लगे रहते हैं, खोदने धोने करने। अच्छा अच्छा। तो आपको कभी मिला? अभी तो नहीं मिला, जिंदगी में नहीं मिला अभी तक? अभी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? हम लोग तो जाने करीबन काफी साल से लगे हुए हैं, लेकिन काफी नहीं। साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली? नहीं। अच्छा, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि अब इस लालच में लगे रहते हैं कि नहीं, आप ये बताइए हमें कि आप यही काम ही करते हैं या फिर जो है आप ये भी काम करते करते फिर मूड बदल गया, फिर वो दूसरा काम कर लिया, फिर लग गए यहाँ पे। जमीन मोड़ मिल जाती है। जहां हीरों की आस में पन्ना की उथली खदानें दिन रात खंगाली जा रही हैं, तो वही एक खदान ऐसी भी है जहां मशीनों का शोर इस वक्त थमा हुआ है। यह है NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मझगवां खदान। इस खदान को हीरों की खान पन्ना का हेडक्वार्टर कह लीजिए, क्योंकि पिछली आधी सदी से NDMC की ये खदान अनवरत हीरे उगलती आ रही है। मझगवां खदान न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की इकलौती मैकेनाइज्ड हीरा खदान है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुताबिक इसकी क्षमता सालाना 1 लाख कैरेट हीरों के उत्पादन की है। अब तक इस खदान से 10,05,064 कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। मझगवां खदान से मिट्टी के हर 100 टन में करीब 10 कैरेट हीरे निकलते हैं। अनुमान कहता है कि वहां अब भी 8,47,000 कैरेट हीरों का भंडार दबा हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। पन्ना टाइगर रिजर्व में होने के चलते राज्य वन्य जीव बोर्ड के हस्तक्षेप पर जनवरी 2021 से इस खदान में खुदाई को रोक दिया गया है। लेकिन पन्ना में मौजूद दूसरी गहरी खदानों में खुदाई का काम बदस्तूर जारी है। इस समय हम पन्ना की गहरी खदानों के बीच में हैं। ये वो खदान है जिसमें प्रशासन 25 से 30 फुट की खुदाई करने की अनुमति प्रशासन देता है। ये जमीन किसान की होती है और किसान के साथ मिलकर कोई भी इस जमीन को ले सकता है और यहाँ पर वो खुदाई करवा सकता है और हीरा मिलने के बाद हीरे की दावेदारी कर सकता है। तो ये निजी जमीन है और आपने इनसे पार्टनरशिप में खोदने के लिए सहमत लेकर के खदान खोदी है। अच्छा, क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है? इसका होता है कि जैसे अब यहाँ कोई वैसा रोजगार व्यवसाय है नहीं है, तो जिनके खदान में जहाँ हीरा निकलता है ऐसा पहले से पता चला कि इस लाइन में इस जगह पे हीरा है, वहाँ हम लोग 2, 4, 5 लोग मिल के पार्टनरशिप बना के और जिसके खेत में हुआ उस खेत से भूमि स्वामित्व की माने पट्टे होते हैं, उसके भूमि स्वामी पट्टे राजस्व विभाग से मिलते हैं, उनमें उनकी हलफनामा में सहमत ले करके खनिज विभाग को दे करके और पट्टा स्वीकृत अपने नाम कराते हैं। अच्छा। फिर 5-6 लोग मिलके 10-50 हज़ार रुपये मिला करके वो खदान खोदते हैं। तो आपको आपकी जो जमीन है जी, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए इसमें हीरा मिल गया तो आपको क्या मिलेगा? 20%, जितना भी मिलेगा वो 20%। 20% मिलेगा। हीरे की तमन्ना में पन्ना आने वाला हर शख्स चाहता यही है कि तलाश जल्द से जल्द पूरी हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जमीन से हीरा ढूंढकर निकालना अपने आप में एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। हीरा निकालने के क्रम में सबसे पहले जमीन से मिट्टी को खोदकर चाला जाता है, यानी कंकड़ निकाले जाते हैं। फिर मिट्टी से कंकड़ अलग करने के लिए इसे पानी से भरे गड्ढे में डालकर पैरों और फावड़ों की मदद से घुमाया जाता है। इस स्टेज पर मिट्टी पानी में घुल जाती है और ठोस कंकड़ अलग हो जाते हैं। फिर इन कंकड़ों को पानी से छानकर बाहर निकाला जाता है। इसके बाद पानी से निकाले सभी आकार के कंकड़ सूखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। फिर शुरू होता है बिनाई का काम। बेहद बारीकी और सावधानी से। आपने सुना होगा कि हर चमकती चीज हीरा नहीं होती, लेकिन पन्ना की खदानों में हीरा तलाशते हुए लोगों से पूछ कर देखिए कि इन कंकड़ों में चमकती हर चीज इनके लिए उम्मीद के कितने दरवाजे खोल दिया करती है। हालांकि कई बार यही चमक महज आंखों का धोखा भी साबित होती है।
उससे पता चला कि जो है हीरे मिले हैं आपको। जी मैं घूमने के लिए आया था तो यहीं मतलब हमें गए तो हमें थोड़े से हीरे मिले हुए, कच्चे हीरे जिसकी कीमत कुछ नहीं है। कच्चे हीरे? कच्चे हीरे जिसकी कीमत कुछ नहीं है। अच्छा, हीरे हैं आपके पास? हाँ है। दिखाइए हमें जरा। ये रखे हुए हैं, ये कच्चे हीरे हैं। तो ये है कच्चे हैं इसीलिए जेब में अभी तक पड़ा है, वरना आप चले गए होते हैं। जी हम तो अभी तक जमा कर देते हैं। अब तक जमा करवा दिए होते हैं। जी हमें पता लगा कि जो पक्का हीरा होता है वो नाखून नहीं घोड़ता है। अच्छा। और इससे जो कच्चा होता है वो इस पे नाखून पे घिटते हैं। हाँ। तो नाखून छील देता है। अच्छा। तो सबको देखा हमने तो कच्चे हैं ये। अगर किसी को हीरा या हीरे जैसा दिखने वाला कोई और पत्थर मिलता है तो उसे हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया जाता है, जहां उसकी जांच करके जमा करवाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता है और हीरे को आगे जांच के लिए लैब में भेज दिया जाता है। लैब की परख में पास होने पर हीरे की नीलामी होती है। हीरा बिकने पर हीरा कार्यालय 11.5% की रॉयल्टी फीस काटकर बाकी रकम खोजने वाले को दे देता है। पन्ना शहर में ही ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जहां जमीन से निकले हीरों ने जमीन पर रहने वालों की जिंदगियों को बदला है। किसी ने मकान बढ़ाया, किसी ने दुकान। लेकिन यह जरूर है कि कई बार इस बदलाव का इंतजार हफ्तों, महीनों और सालों से होते हुए दशकों तक भी खिंचा है। हाँ, 1 करोड़ 1 लाख मिले थे उसमें हमको। और 20-25 साल मेहनत करने के बाद जब मिला तो अच्छा लगा। बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी सोचा। तो 25 साल तक आपने लगातार मतलब लगातार खजाने लेते गए? जब भी पैसे आते थे जब लगाते थे, लगातार नहीं लगाते, मगर लगाई हर साल है हमने। तो जब आपको हीरा मिला, आपको पैसे तो मिल गए होंगे? जी पैसे मिल गए। फिर उसका आपने क्या किया, क्या इस्तेमाल क्या किया आपने? प्लाट 2 प्लाट ले लिए। अच्छा। और कुछ बच्चों के नाम पर, बच्ची हैं 2, उनके नाम पर कुछ जमा कर दिया। हमारे छोटे भाई को 18 कैरेट कुछ सेंट मिला था। वो 12 कैरेट कुछ सेंट। अच्छा। उसके बाद हमको भी लगा कि हम भी खदान लगाएं और भगवान हमारी भी सुनेगा, इसलिए हमने खदान लगाई और ईश्वर ने हमको सफलता दी। जब मिला तो कैसा माहौल था घर में? अच्छा लगा, मिला है हमको। बहुत दिन बाद सोचते थे कि मिलेगा मिलेगा, मिल गया, अच्छा लगा। सुरेश जी, हमने सुना कि आसपास से आपको कुछ दिन पहले हीरे मिले थे? हाँ मिले थे ना, 12-58। तो उन पैसों का क्या किया आपने फिर? पैसों का पहले बैंक में डाली, फिर इसके बाद मकान भी बनाया, बच्चे भी पढ़ रहे, तो खर्चा तो आता ही है। कुछ पैसा है भी, खदान भी चल रही है। हाँ। खदान अभी चल रही है? हाँ अभी चल रही खदान। अच्छा। मतलब पन्ना में मिल ही जाता है हीरा? हाँ मिलता है, ये है कि यदि अगर 100 खदान लगी तो 10 में तो मिलता ही है। 100 लगी है तो 10 में तो मिलता ही है। किस्मत का किशोर जी की कृपा है। अच्छा। जगन्नाथ स्वामी की बस। आप ये बताइए कि पापा को जब हीरा मिला पापा को, हाँ। तो उसके बाद घर में कैसा माहौल था? इतना हीरा मिला, एक बैग, भगवान का आशीर्वाद हुआ। खुशी का माहौल था सर। खुशी का माहौल? हाँ, यह है कि पहले कभी इतनी खुशी हुई नहीं। आज 21वीं सदी में महज 700 रुपए में किस्मत वालों को करोड़पति बना देने वाले इन हीरों की कीमत पन्ना शहर के लिए 4 सदी से पहले भी कुछ कम नहीं थी। इतिहास के झरोखे से झांकने पर मालूम होता है कि 16वीं सदी में महाराणा छत्रसाल बुंदेला के शासनकाल से ये हीरे बुंदेलखंड की तकदीर बदलते आ रहे हैं। बेसिकली जो पन्ना रॉयल फैमिली है वो दे वर नोन एज डायमंड माइन किंग्स, हीरा खान बादशाह। तो हमारा मेन जो सोर्स या रिसोर्स रहा है तो वो हीरे ही रहे हैं। और महाराज छत्रसाल के ज़माने से हीरे कैम्बे, मतलब पहले कैम्बे था, उसके पहले खंबात की घाटी था, तो वहाँ से ये मस्कट, दुबई वगैरह बिकने जाया करते थे। और जो पैसा आता था उससे महाराज छत्रसाल को सैन्य बल मिलता था औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए। महाराणा छत्रसाल के वंशजों ने आजाद भारत की सरकार से उस दौर में समझौता किया था कि पन्ना के हीरों से मिली रकम को आर्मी वेलफेयर फंड में जमा किया जाता रहेगा। वो समझौता तो खैर मुकम्मल होने से रह गया, लेकिन पन्ना की रत्न गर्भा धरती के प्रताप से बीतते वक्त के साथ वैश्विक पॉलिश डायमंड बाजार में भारत की हिस्सेदारी 80% तक पहुंच गई। लेकिन सिक्के का यही उजला पहलू सवाल यह भी खड़ा करता आया है कि बदले में फिर पन्ना को क्या मिला।
पन्ना में इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, डायमंड पार्क, सबकी घोषणा है पन्ना में, बना कुछ नहीं। यहाँ के जो वास्तव में डेवलपमेंट के मुख्य कारण हैं वो दो स्रोत हैं, एक तो यहाँ का टूरिज्म और यहाँ का एजुकेशन, ये दोनों ही कम हैं और दोनों ही यहाँ पे शानदार चीज़ें हैं। आप जो खदान की बात कर रहे हैं, इधर उधर से लोग आते हैं, 25 बाई 25 की खदान लगाते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, और जिसको मिलता है वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को मिलता है, उसका सरकार का बहुत ज़्यादा कोई हिस्सा नहीं है या सरकार का बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों में जब तक पन्ना के डेवलपमेंट का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा? जब उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन से उनको एक संबल मिलेगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात ठीक भी है। आखिर क्यों पन्ना से निकले हीरों को तराशने के लिए यहाँ के नौजवानों को भी हीरों के पीछे पीछे मुंबई और सूरत पहुंचना पड़ता है? क्या इन हीरों को तराशने का काम पन्ना में ही नहीं हो सकता? पन्ना के ही लगभग 8 से 10 हज़ार लड़के हैं जो हीरा की कटिंग पॉलिशिंग का बेहतर काम जानते हैं, जिनको वहाँ जाके काम करना पड़ता है। अब हम लोग इस तैयारी में हैं कि चूँकि पन्ना में हीरा मिलता है, पन्ना के ही कुशल कारीगर हैं, तो हम उनको स्थानीय तौर पर रोज़गार देने की प्रक्रिया के लिए हम लोग डायमंड बिजनेस पार्क की यहाँ बरसों से यहाँ मांग है, उस पर हम लोग अभी प्रारंभिक चर्चा हमारी कल ही हुई है यहाँ के हीरा व्यापारियों से। फिर हम उसके एक आधुनिक तरीके का एक डायमंड बिजनेस पार्क क्या होगा उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रही कि पन्ना का जो हीरा निकलता है, पन्ना से प्रोसेस होके आभूषण बन के, ज्वेलरी बन के यहाँ से निकले, ताकि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और इस क्षेत्र का यहाँ पे विकास हो। पन्ना की जमीन में पैबस्त ये हीरे तकदीर बदल देते, और पन्ना की तमन्ना ये है कि शायद किसी रोज ये पन्ना की भी किस्मत बदल दे। हीरो के शहर पन्ना से आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ अभिषेक शांडिल्य, गुड न्यूज टुडे। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।